तो सभी भाइयों का एक बार फिर स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस में। तो जैसा कि फर्स्ट वीडियो हमारा हो गया था रिलेशन फंक्शन का, हम तैयारी कर रहे हैं RVNL जेई नॉन टेक मैथमेटिक्स की। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे ट्राइग्नोमेट्री फंक्शन। और ट्राइग्नोमेट्री 11th की 11th से स्टार्ट करूँगा, 12th तक ले जाऊँगा। 12th में आपके पास आती है इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्री, तो हम वहाँ तक चलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट टू एंड देखना। अगर बीच में स्किप कर करके देखोगे तो यार कुछ समझ में आता नहीं है, फोकट का टाइम इससे बढ़िया तो आप अगर देख रहे हो तो अभी से स्किप कर दो पूरी, नहीं तो स्टार्ट टू एंड देखना अगर नंबर लाना है तो, अगर ढंग से चीज़ समझनी है तो ठीक है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ट्राइग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है, अगर आपको बेसिक पता हो तो ट्राइग्नोमेट्री होता है किसी एंगल को मेज़र करना। ठीक है, ट्राइग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की टर्म जो है अपन यूज़ करते हैं। ट्राइग्नोमेट्री केवल मेज़रमेंट करना, जैसे कि नीचे से ऊपर की तरफ एंगल कैसे बनेगा उस तरह से मेज़र करना। तो ट्राइग्नोमेट्री का बेसिक आई कहाँ से है, तो जैसे कि एक अगर प्लेन सरफेस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल बोलेंगे। जो ये इनिशियल होगा आपका, या आपकी ये इनिशियल लाइन है, और यहाँ से जितनी भी यहाँ से जो भी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है यह आपकी लाइन होती है टर्मिनल लाइन। ये आपकी होती है इनिशियल लाइन, स्टार्टिंग वाली लाइन, और जहाँ तक आप एंगल ले जाना चाहते हो वो आपकी टर्मिनल लाइन। या फिर आप ऐसे कर सकते हो जैसे कि आपका इनिशियल पॉइंट जहाँ से आपने स्टार्ट किया और जहाँ पे आपने टर्मिनेट कर दिया वो आपका टर्मिनल पॉइंट, और ये होती है आपकी वर्टेक्स। वो मैंने दिखा रखा है। अब यहाँ से आपका जितना भी आप ऊपर की तरफ मूव करोगे वो आपकी टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा, और इसके बीच का जो एंगल होता है वही ट्राइग्नोमेट्री फंक्शन, अपन उससे एंगल निकालते हैं। तो ये बेसिक टर्म आपको समझ में आ गई, यहाँ से स्टार्ट होती है। अब जो अपना एंगल पॉजिटिव नेगेटिव बनता है वो कैसे बनता है, वो अगर आपका इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इसको क्या बोलेंगे अपन, शायद एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है ऊपर की तरफ तो आपका पॉजिटिव एंगल बनेगा। मैं शो कर देता हूँ, ये आपका पॉजिटिव एंगल बनेगा, और अगर आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपका नेगेटिव एंगल बनेगा। तो ये बेसिक टर्म थी, आपको पता होनी चाहिए, ये तो मैंने बता दी। अब होता है जो एंगल होता है ना, आप उसको दो तरीके से मेज़र करते हैं, एक तो डिग्री में, एक रेडियन में। तो इसके लिए मैंने सीधे फॉर्मूले लिख दिए। मैं फॉर्मूले के थ्रू पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अपने पास टाइम है नहीं कि अपन एक एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन बना के पढ़ें, क्योंकि ट्राइग्नोमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें आराम से 6 से 7 लेक्चर लगते हैं, लेकिन मैं एक में इसमें पूरा कवर कर रहा हूँ, तो फिर ज़्यादा समझ में समझा दूंगा, ट्राई करना, कोशिश करना। तो रेडियन मेज़र क्या करते हैं, रेडियन मेज़र यूँ होता है कि यार अगर आपको चाहिए रेडियन मेज़र में एंगल, तो आप क्या करोगे, पाई/180 कर दोगे, और जो आपको डिग्री में एंगल दे रखा है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपको चाहिए डिग्री मेज़र में तो क्या करोगे, 180/पाई इंटू जो आपको रेडियन में वैल्यू रखिएगी वो कर दोगे। तो ये दोनों फॉर्मूले, इसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर आपके पास 30 डिग्री है, अब आपको क्वेश्चन में बोला गया इसको रेडियन में चाहिए, ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन ही आएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन इससे बेस्ट बन भी नहीं सकते। तो रेडियन जो है, रेडियन अगर आपको रेडियन में एंगल चाहिए तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अपने पास पाई/180 इंटू डिग्री मेज़र। तो पाई/180 अपन ने लिख लिया, अपने पास डिग्री में कितना है, 30 डिग्री है अपने पास गिवन, तो अपन को पाई की वैल्यू भी नहीं रखनी। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 और 3.114। तो ये सब अपन को रखना है नहीं, अपन को सीधे इससे वैल्यू निकल जाएगी, क्या, पाई/180 इंटू 30 डिग्री, 30 का एंगल, तो 30 से काटा अपन ने 6 टाइम चला गया, पाई/6 आपको रेडियन में मिल गया। अब आपको क्यों कह रहा है कि अगर आपको रेडियन वैल्यू दे रखी है और आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है पाई/180 इसको उल्टा कर देंगे, 180/पाई, इसके बाद आपको जो रेडियन में वैल्यू दे रखी पाई/6 वो रख देंगे, पाई से पाई कैंसिल, 180/6, 6 से काटा 30 बार गया तो 30 डिग्री का एंगल मिल गया। सिंपल सा अप्लाई करना है बस, फॉर्मूला अगर याद हो तो एक नंबर आपके। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको वो चीज़ पता हो, वो क्या मतलब, जैसे टेबल होती है ना, साइन की वैल्यू होती है, कोस की वैल्यू ये होती है, ये अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर मैं आपको अभी बता ही दूंगा। इसके पहले आपको एंगल निकालना आना चाहिए, कहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा एक रूल है, रूल मान लो या कुछ भी कहो, मैंने बनाया है, ऑल STC। ऑल STC मतलब ए से आप याद रख लो अनुष्का, एस से शर्मा, टी से T20 और सी से कप, अनुष्का शर्मा T20 वर्ल्ड कप। अब इसमें विराट भाई अपने 0 पे आउट हो गए थे, इस तरह से याद रख लो, ASTC अनुष्का शर्मा T20 वर्ल्ड कप। अब ASTC का मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है ऑल, साइन कोस टेन, जो अपने 6 एंगल होते हैं, साइन कोस
टेन कोट सेक कोसेक, यानी कि ऑल जो होंगे 0 से 90 के बीच में सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसके बाद 90 और 270 ऐसी टर्म आती है जहाँ पे एंगल चेंज हो जाता है, यानी कि अगर साइन कॉस है तो साइन में चेंज हो जाएगा, इस तरह से होता है। अब एस जो लिखा रखा है एस, यानी कि यहाँ पे साइन जो है वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी अगर कॉस भी आता है तो वो भी नेगेटिव में आएगा। इंटीग्रेशन जब आप करते हो साइन का कॉस तो वो इसी पे नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू फॉर्मूले बनते हैं। तो अगर यहाँ पे ऑल मतलब यानी कि सारे एंगल जो होंगे साइन कॉस टेन वो सब पॉजिटिव आएंगे, यहाँ पे ओनली साइन पॉजिटिव आएगा। और साइन का जब अपन इन्वर्स करते हैं यानी कि 1/sin कोसेक, तो साइन और कोसेक यहाँ पे दो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के जो 4 एंगल बचेंगे आपके, ये देखो मैंने लिख भी तो रखे नीचे यार, ये साइन और कोसेक ये दो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट क्या कह रहा है, ये आपका कह रहा है टी, यानी कि टेन का इन्वर्स करेंगे कोट, टेन और कोट यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के 4 नेगेटिव रहेंगे। अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट क्या कहता है सी, यानी कि कोस का उल्टा करेंगे अपन सेक, तो यहाँ पे कॉस और सेक आपके पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के 4 नेगेटिव रहेंगे। 6 के 6 पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है अपन को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है। इसकी मैंने आगे एक टेबल भी बनाई है, लेकिन तरीका ये होता है याद रखने का, एमसीक्यू में आपको प्लस माइनस बनाने वहाँ बैठोगे नहीं, सीधे से एक ग्राफ खींचना और पता लगा लेना, OLSTC रूल्स है। देखो आपके ऑल एंगल ये होते हैं, मैंने दिखा भी रखा है। साइन में क्या आएगा, साइन और कोसेक आएगा, टेन में टेन कोट आएगा, कोस में आएगा कोस और सेक। ऑल से ऑल, एस से एस, टी से टी और सी से सी। अब 90 और 270 केवल ये दो ही पोजीशन होती है जहाँ पे एंगल चेंज होता है, साइन का कोस हो जाता है, कोस का साइन हो जाता है। ठीक है, अब ये 3 फॉर्मूले जो आप शायद क्लास 8 से भी पढ़ते आ रहे हो, 9th में आ गए थे आई थिंक, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी नहीं आना चाहिए था यहाँ पे भी, हाँ चलो बी ले लो, साइन बी नहीं, यहाँ पे ए आता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ठीक है, तो इतना तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इतना सबको याद होगा थोड़ा थोड़ा बहुत। तो इन पे 1 लाइनर क्वेश्चन बनेंगे, जो ये अगर ये आपको पता नहीं होता, आप सीधा 12th की अगर ट्राइगोनोमेट्री स्टार्ट कर देते तो फिर ढंग से लग जाती और कुछ ना हो पाता, फिर आप पेपर में सोचने बैठते फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो मैंने जैसे कहा था आपके लिए टेबल भी रखी है मैंने, टेबल में पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, आप सारी वैल्यू रट के जाना, ध्यान रख लेना। साइन की वैल्यू कैसे रहती है, अगर यहाँ पे 0 आ रहा है 0 पे, तो आपके पास 90 तक की याद रख लेना। 90 अपना का आ रहा है, ये रहा π/2 90, यहाँ तक की याद रख लो। अगर आगे भी याद करना चाहो तो रख लो। देखो साइन जो 0 पे 0 होता है तो कोस पे क्या हो जाता है, ये 90 पे जाके 0 हो जाता है। कोस जो होता है 0 पे 1 रहता है, तो साइन 90 पे 1 होता है। ये 630 पे, साइन 30 पे जो 1/2 होता है, तो फिर कोस इस पे जाके होता है, इस पे 60 पे, और दोनों सेम वैल्यू कब आती है, 1/√2, ये 45 पे आती है। अब इनको जब आप ऊपर नीचे रखोगे, अब साइन आपका टेन क्या होता है, टेन होता है आपका साइन अपॉन कोस। ठीक है, अब साइन की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 अपॉन कोस रखोगे 1, तो 1 से 0 को डिवाइड करोगे तो 0 मिलेगा, लेकिन अगर 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट मिलता है। देखो 0 को 1 से डिवाइड करोगे, 0 से अगर डिवाइड कर रहे हो किसी वैल्यू को तो आपको इनफाइनाइट मिलता है, नॉट डिफाइन यानी इनफाइनाइट। तो टेन की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, केवल आपको साइन और कोस की वैल्यू याद रखनी रहती है। इसके बाद अगर आगे रखना चाहो तो ये भी रख लो, क्योंकि आगे कोई डिजिट है नहीं, 0 1 का खेल है बस। तो टेबल याद रख लेना। दूसरी टेबल जो मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था, ये देख लो, पूरे के पूरे 6 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, इसमें 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। तो ये टेबल भी मैंने रख रखी है, टेबल भी याद करना चाहो तो कर लेना। अब आते हैं अपन फॉर्मूले पे। देखो ये फॉर्मूले हैं क्लास 11th के, केवल आपको याद रखने हैं बस, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाएगी इंटीग्रेशन में जाके, और अभी इसमें भी ज़रूरत पड़ सकती है। आपको फॉर्मूले याद रखना है, आपको क्वेश्चन इन पे बनाने, इन पे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी नहीं है। फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूले में एक बार आपको सारे रीड करके बता देता हूँ कि कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। कोस ए प्लस बी को मैंने एक्स प्लस वाई की फॉर्मेट में लिखा है, आप चाहो तो ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई कुछ भी पढ़ सकते हो। कोस ए प्लस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ प्लस की जगह पे माइनस रहता है तो क्या होगा, कोस ए माइनस बी होगा, कोस ए कोस बी
प्लस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पे प्लस आता है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आता है तो यहाँ प्लस आएगा। अब इधर क्या याद रखना है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह साइन में साइन ए प्लस बी का क्या होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब माइनस से आप समझ जाना कि अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे यहाँ पे प्लस आया तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है। ऊपर वाले में थोड़ा चेंजेस है, अपोजिट है। टेन का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। माइनस का साइन आ जाएगा तो केवल माइनस का साइन आता है तो फिर यहाँ पे भी जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस ये प्लस हो जाएगा। कोट भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चार एक टाइप के फॉर्मूले देखिए, चार देख लो, ये चार जो हैं ये एक टाइप के फॉर्मूले, इनको आपको एक तरीके से याद करना है। फिर ये जो हैं 5 और 6 और 7 ये एक टाइप के फॉर्मूले, इनको आपको एक तरीके से याद करना है। कोस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए टू कोस स्क्वायर माइनस वन वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स और वन माइनस टेन स्क्वायर और वन प्लस टेन स्क्वायर। तो इसके चार तरीके के फॉर्मूले बन सकते हैं। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो इन पे क्वेश्चन खूब सारे बनते हैं कोस 2a पे। तो ये इंटीग्रेशन के पर्पज़ के लिए याद कर लेना। साइन 2a क्या है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है साइन 2a कोस ए और टू टेन ए अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर ए। टेन 2a क्या होता है, टू टेन ए वन माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये तीनों एक तरीके से याद करना और वो आगे के चार तक के वो एक तरीके से याद करना। तो अलग अलग सेट करके पढ़ोगे ना तो याद हो जाएंगे, नहीं तो फॉर्मूले मिक्स हो जाते हैं ज़्यादातर। अब साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3a माइनस 4 साइन क्यूब ए और कोस 3a का होता है 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। टेन 3a क्या होता है, 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन वन माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। तो ये तीनों भी एक तरह के फॉर्मूले हैं, लेकिन इन पे मैं ज़्यादा क्वेश्चन कभी देखे नहीं। इंटीग्रेशन में देखे मैंने, ये केवल RD शर्मा की बुक में या फिर CBSE 12th के लिए होते हैं। आपको इसमें RVNL में इसकी टेंशन नहीं लेनी, इन पे नहीं बनता, आप ऊपर वाले याद कर लो बस। इसके बाद 11 12 13 14 ये चारों एक टाइप के। अब इनको कैसे याद करना है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। अब ये टर्म जो देख लो, एक्स प्लस वाई बाई टू और एक्स माइनस वाई बाई टू, सब में यही टर्म चल रही है। तो इसको आप ए की वैल्यू मान लो, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ए अज्यूम कर लो, इसको बी अज्यूम कर लो। तो आपको कैसे याद करना है, कोस ए प्लस कोस बी, तो टू कोस ए कोस बी, कोस ए माइनस कोस बी माइनस टू साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी तो टू साइन ए कॉस बी, साइन ए माइनस साइन बी तो टू कॉस ए साइन बी। इस तरह से आपको याद करना है। तो इसमें से अब मैं बता देता हूँ इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट ये जो नीचे के हैं ये आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके इंटीग्रेशन में आएंगे। ये आपके RD शर्मा की बुक है, इसमें RD शर्मा की बुक में जो या CBSE के पेपर में आते हैं IIT के, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ये इंटीग्रेशन के पर्पज़ से याद रख लेने हैं और ये आपको इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्री के पर्पज़ से याद रख लेने हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। अब क्लास 12th में आपकी जो आती है इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्री, बिना 11th के अगर आप सीधे पढ़ोगे तो फिर चकरा जाओगे, क्या समझ में आया क्या नहीं आया। तो ये फॉर्मूला मैं अभी समझाया OLSTC का कंसेप्ट। अब आपको क्या याद रखना है, प्रॉपर्टी जो होती है इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्री की, जो आपने प्रॉपर्टी अभी देखी थी जस्ट, साइन इन्वर्स 1/x क्या होता है, साइन इन्वर्स जो होता है कोसेक का इन्वर्स, कोसेक के लिए होता है, कोस का इन्वर्स होता है सेक के लिए, टेन का इन्वर्स होता है कोट के लिए। ये तीनों एक टाइप की प्रॉपर्टी हैं, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद साइन कन्वेंशन से ये चेंज हो रहे हैं, साइन इन्वर्स माइनस एक्स, तो फिर ये माइनस साइन इन्वर्स एक्स है। तो ये कैसे चेंज हो गया, साइन कन्वेंशन से चेंज हो रहे हैं। साइन कन्वेंशन ये यहाँ जो मैंने समझाए थे आपको, ठीक है। तो आपके सेकंड और थर्ड साइन कन्वेंशन पर निमट जाएंगे। ये कैसे, मैंने बताया था आपको कि 90 बताया था मैंने, 90 और 270 में चेंज होता है। अब यहाँ पे जैसे इसने कहा है कि 180 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू कॉस इन्वर्स माइनस एक्स, यानी कि अगर 180 के नीचे अगर आपका कॉस आ जाता है तो यहाँ पे 10 आ रहा है तो कॉस आपका माइनस में आ जाएगा। तीन आपके उस तरीके के। चौथा जो है जैसे साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2 90, तो अपन ने अभी पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 पढ़ा था ना, ये वही चीज़ है।
और थोड़ा से तीनों का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर बी इक्वल टू 90 और कोसेक स्क्वायर एल सेक स्क्वायर इक्वल टू 90। तो वैसे 12th की इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्री थोड़ी सिंपल है, फॉर्मूले याद हो तो सिंपल है, वरना 11th की ज़्यादा हार्ड है। टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई इक्वल टू टेन इन्वर्स फॉर्मूला जो है टेन ए प्लस टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस टेन इन्वर्स एक्स वाई एक्स इंटू वाई। अब अगर माइनस का साइन आ जाता है तो फिर यहाँ पे माइनस चेंज कर देना, साइन चेंज कर देना। बस एक तरह का फॉर्मूला याद करो, बाकी उसके बाद साइन चेंज करना सीख लो। अब जैसे मैंने बताया था कि वो उधर की तरफ मैंने 3 बताए थे, वो 3 देखो आपको यहाँ देखने को मिल गए, इसीलिए बताया था मैंने, वो 3 याद रख लेना। टू टेन इन्वर्स क्या होता है? साइन इन्वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टू टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और टू टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू टेन इन्वर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप कहोगे कि यार दोनों इधर तो टू टेन इन्वर्स ही आ रहा हर तरफ, तो यार ये फॉर्मूला है। अगर आपको साइन की फॉर्म में आंसर मांगा है तो साइन में ये फॉर्मूला लगेगा, कोस मांगा है तो कोस में ये लगेगा, टेन मांगा है तो टेन में ये मिलेगा। ये सारे आपके फॉर्मूले हो गए। फॉर्मूले अच्छी तरह से याद करने, क्वेश्चन बन जाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन कराऊंगा नहीं मैं यहाँ पे, केवल आपको 2 एग्जांपल करा के दिखा दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास है टेन इन्वर्स 1/2 और टेन इन्वर्स 2/11। आपको इसको सोल्व करके LHS को RHS के बराबर लाना है, यानी कि टेन इन्वर्स 3/4 के बराबर लाना है। तो अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? टेन इन्वर्स है प्लस टेन इन्वर्स, प्लस का साइन आ रहा, प्लस टेन इन्वर्स बी अपॉन 1 माइनस टेन इन्वर्स ए प्लस टेन इन्वर्स बी। टेन इन्वर्स ए प्लस टेन इन्वर्स बी का फॉर्मूला अपन ने ये देखा था, ये फॉर्मूला है। अगर उधर फॉर्मूले आप सारे लिख के याद कर लो तो आपको फॉर्मूले याद रहेंगे। इसका फॉर्मूला क्या था? टेन इन्वर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। टेन इन्वर्स लगाया, वैल्यू रखी अपन ने, इसको मान लिया 1/2 को ए और 2/11 को मान लिया बी। 1 + 2 1 माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू 11। ठीक है, इसको सोल्व करा तो 15/20 आया, फिर काटा तो 3/4 आ गया। ये आपकी RHS LHS इक्वल आ गई। इस तरह से वन लाइनर क्वेश्चन सिंपल आएंगे। फॉर्मूले सारे लिखाएं, सारे के सारे याद कर लेना। साइन वर्स 3/5, साइन वर्स माइनस साइन वर्स 18/17 और साइन वर्स 77/85। पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ तो क्योंकि राइटिंग अगर समझ में नहीं आया तो डिजिट याद रख लेना। अब साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या था? अब देखो साइन वर्स को क्या करेंगे, ये आप कहोगे ये कैसे चेंज हो गया? ये चेंज कुछ इस प्रकार हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा इंक का कलर चेंज करते हैं अपन, एक और स्लाइड लेते हैं। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। अब साइन स्क्वायर पे से अगर अपन रूट हटाएं तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। ठीक है, तो ए को आप x मान लो, बी को आप y मान लो। अब 1/√1 माइनस वाई। तो अब देखो अपन क्वेश्चन में मैंने जो चेंज किया है, ये देखो ए को क्या मान लिया अपन ने, x मान लिया, √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से चेंज करना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। ये आपकी ए की वैल्यू थी, ये आपकी बी की वैल्यू थी, अपन ने पुट करी इस वाले फॉर्मूले में, सीधे आंसर आ गया साइन वर्स 77/85। दो लाइन के क्वेश्चन है, 1 मिनट से कम टाइम मिलेगा, तो इससे बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे बढ़िया आपको करना क्या है, सारे फॉर्मूले रट मारो, जो इम्पोर्टेंट पता है वो तो रट ही लेना, क्लास 11 के थोड़े बहुत, और उसके बाद 12th के सारे रट लेना, आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे मैट्रिक्स का, तो आगे के दोनों लेक्चर देख लो, और 12th अपनी ये जैसे अपनी मैथ्स कवर होगी, इसके बाद अपन नेक्स्ट इंग्लिश लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाइक करो चैनल को, और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करो, तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा यार। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग।